अभी तो सारी चीजें पूंजीपतियों को दिया गया है और एक दो तीन लोग हैं तो चला। तो आपकी सरकार भी दे रही थी। मैं जब कांग्रेस के टाइम में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ऊपर होती थी, जब भी इस देश में तेल सस्ता मिलता था। लैंड एक्विजिशन बिल ही कांग्रेस का लाया। आप बिहारी भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप यूपी बिहार के टच में हो। भारत का ही हूँ, कहीं भारत यूपी बिहार भारत से बाहर थोड़ी है मैडम। सरकार छोड़ दीजिए, आई फॉरगेट इन दिस गवर्नमेंट या तो आपकी आएगी या उनकी आएगी। मैं कह रहा हूँ निजीकरण ठीक है गलत। सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, ये दर्शाता है कि बीजेपी डरी हुई है और जनता का खौफ से डरी हुई है। आपकी पार्टी लेकिन बहुत प्रदर्शन कर नहीं पाती है। जनता पे बोझ रख के किस निजीकरण की बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ और वहीं पर यूथ कांग्रेस का जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है महंगाई के खिलाफ। श्रीनिवास जो है वो देख सकते हैं आप चढ़े हुए हैं बैरिकेड पर और तमाम संख्या में युवा कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर अब शुरू हो गया है। कुछ और लोग भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं आप? देखिए, जिस तरीके से आखिर में आके नरेंद्र मोदी ने अपने घुटने टेक दिए और जो बिल था वो वापस ले लिया, ये कहीं ना कहीं ये जो एक सत्ता में बैठी सरकार है वो बहुत लेट जागी है। तो हमारे बहुत मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें उन किसान भाइयों के लिए न्याय चाहिए जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी लड़ाई आखिरी तक लड़ी और उसके बाद ऐतिहासिक जीत हुई है। लेकिन बहुत सारे जो किसान भाई शहीद हुए उनके लिए न्याय कौन मांगेगा? तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम उनके लिए न्याय मांगना चाहते हैं। दूसरी, हमारी महंगाई बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि आप देख रहे हैं हम सब महिलाएं हैं और महंगाई चरम सीमा पे है। इसका भी हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि दिन ब दिन सरकार इतनी ज़्यादा महंगाई है और आम जनता का जो जेब काटने का काम ये सरकार कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे जिसका हम विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे सरकार को समझ आए कि आप जो चुनाव के टाइम आपने अभी बिल वापस ले लिया है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। पहले आपको लोगों की अंदर से वो आत्मा आपकी क्यों नहीं जागी, आपने क्यों नहीं लिया वापस ये बिल? अब जाके लिया है क्योंकि उनको समझ आ गया है जो किसान को नकली कहते थे ना, उनके वोट असली है। तो अब सरकार समझ गई है कि अब चुनाव आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जो 700 किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए हम न्याय मांगते हैं। आदरणीय श्रीनिवास, बीजेपी की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो कांग्रेस की पॉलिसी से अलग है? अगर इकोनॉमिक, आप चूँकि सीनियर नेता होंगे, बीजेपी की कौन सी ऐसी इकोनॉमी पॉलिसी है जो कांग्रेस की नहीं? देखिए, बीजेपी कांग्रेस ने जो पॉलिसीज बनाई थी उसको बीजेपी ने अपने नाम पे इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। हाँ। लेकिन तमाम चीज़, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अब मैं एक महिला हूँ, महिला सुरक्षित नहीं है। आप पॉलिसीज के अलावा जो इश्यूज है, मैं महिला हूँ, मेरी भी बेटी है आज की, मैं इतनी पॉलिटिकल होने के बाद अपने बच्चे प्राइस हाइक पे बात कर रहा था मैं। आप देखिए, जब हमारे टाइम में पेट्रोल डीजल 50 रुपये से स्मृति ईरानी सड़क पे आ जाती थी, अब आप पेट्रोल का दाम 100 पार करके 5 कम कर। विपक्ष था तो विरोध करे। मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमी में कौन सी निजीकरण हो, तेल कंपनियों को फ्री हैंड देना हो, ये सब कुछ मनमोहन सिंह जी ने उसका क्रेडिट लिया है कि वो सबसे बड़े लिबरल इकोनॉमी लेकर आए। लेकिन आप ये देखिए, 109 के बैरल के हिसाब से तेल हम खरीदते थे और 70 का हम आम जनता को देते थे। और डीजल तो कभी भविष्य, आज क्या है, डीजल 100 प्लस गया और हमने कभी भी 50-55 साल से ऊपर जाने ही नहीं दिया। आप लोग तो बहुत पढ़ी लिखे आदमी, मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो बीजेपी की अलग नहीं है जो कांग्रेस की थी, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या चाहे डी कंट्रोल हो। सब कुछ अभी तो सारी चीजें पूंजीपतियों को दिया गया है और एक दो तीन लोग हैं तो चला। तो आपकी सरकार भी दे रही थी। मैं नहीं, लेकिन जिस तरीके से अडानी अंबानी को मोदी जी ने प्रेफरेंस दी है और सबको, आज आप किसान बिल को देख लो, इतने लोग मर गए फिर उनको आज याद आ रहा है, ये क्यों हुआ? सबसे पहले इस संसद में आपकी सरकार सबसे ज्यादा रही है, उन्होंने ही बिल लाया है। किसानों के लैंड एक्विजिशन बिल ही कांग्रेस का लाया। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया, करने की कोशिश की थी, उसका विरोध इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि निजीकरण ठीक नहीं है? सुनो, हमने कभी, हमारी सरकार ने, मैं सुनिए ना मेरी बात, पूंजीपति आएगा और बड़ा गोदाम इकट्ठा। मुझे बताइए ना, आप लोग, आपको लगता है निजीकरण ठीक है या गलत है? या तो पूरी तरह से ठीक है या पूरी तरह से गलत है? गलत है। आप ये देखिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। आप कितने लोग, अब बैंक के कर्मचारी आपके यहीं जंतर मंतर पे धरना पे मैं समझ रहा हूँ। मेरी एक सवाल, आप लोग, क्योंकि आप भविष्य में आप ही लोग आएंगी सत्ता में, सुनिए ना, या तो बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, यही दो चलता है ना। क्या आप एक कार्यकर्ता के तौर पे क्या देखते हैं, निजीकरण ठीक है या गलत है?
देखिए गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि किस तरीके से सरकार, और हम इस सब से मोदी सरकार छोड़ दीजिए, आई फॉरगेट इन दिस गवर्नमेंट या तो आपकी आएगी या उनकी आएगी। मैं कह रहा हूँ निजीकरण ठीक है गलत है? गलत है, निजीकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जो भी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल इसका हम विरोध करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट आगे, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राहुल जी जब भी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, इतनी महंगाई होगी, इतनी चीज़ें होगी, मुझे नहीं लगता कि महिलाएं जिस तरीके से अभी अनसेफ है, मैं हरियाणा से आती हूँ, और जिस तरीके से हरियाणा में जो महिलाओं की सुरक्षा है वो बिल्कुल ही चरमराई हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट आएगी तो ये हाल नहीं होगा जो आज मोदी साहब। आपकी पार्टी लेकिन बहुत प्रदर्शन कर नहीं पाती है। प्रदर्शन नहीं, लोग की पार्टी डरी सहमी रहती है। क्या बात कर रहे हैं? श्रीनिवास को छोड़ दे तो कोई निकलता नहीं है। श्रीनिवास जी के नेतृत्व में लगातार युवा कांग्रेस प्रदर्शन में, दिल्ली की प्रभारी हूँ, लगातार हम सड़क पे प्रदर्शन करते आए हैं। और कांग्रेस पार्टी की क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू शर्मा है। खुशबू शर्मा जी क्या लगता है लोग बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने सपने दिखाए थे, अब नहीं देंगे। अभी आने वाले आगामी चुनाव में आप भी देखिएगा, अभी बीच में बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें भी असर हुआ है। और अगर बीजेपी को इतने सपोर्टर अब होंगे, तभी तो मोदी जी ने आज वापस लिया ये बिल, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है घुसने नहीं दे रहे। गांव में मेरा मंजू भरतोंगड़ हूँ मैं। गांव में आप हरियाणा में देखिए बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं तो दिया। किसान प्रोटेस्ट की वजह से हो रहा है। किसान क्यों हो रहा है? किसान प्रोटेस्ट पे क्यों है? आप उनसे पूछे ना क्यों है। वो मैं जानता हूँ, मैंने बहुत कवर किया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि निजीकरण के बारे में आप लोग की क्या राय है? निजीकरण जो जनता की चीज़ें हैं, आज ये रेल बेच रहे हैं, आप बिहारी भाषा में बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप यूपी बिहार के टच में अरे हो। भारत का ही हूँ, कहीं भारत, यूपी बिहार भारत से बाहर थोड़ी है मैडम। झारखंड की हूँ। बीजेपी वालों ने तो बाहर का कर रखा है ना। किसानों को इन्होंने क्या बोला, ये खालिस्तानी है, तो वो भारत के ही होंगे। इसलिए जो आम लोग हैं उनको पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी दरअसल उसी सब एजेंडे को आगे बढ़ा रही है जो कभी कांग्रेस की पॉलिसी हुआ करती थी। लेकिन ये बात है कि अब निजीकरण के खिलाफ एक राय बननी शुरू हो गई है लोगों में, और उनको लगता है कि निजीकरण अब ठीक नहीं, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से निजीकरण कर रही है ना, वो खुलेआम निजीकरण कर रही है। तो पॉलिसी के स्तर पे बातचीत अब आप करेंगे तो कांग्रेस की भी वही स्ट्रैटेजी होती है। सर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम मोदी जी के जो नीतियां हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो काले कानून उन्होंने जिस तरीके से लगाए थे और जिस तरीके से वापस लिए हैं, जो 700 किसानों ने शहादत दी है, उनकी अनसुनी की हुई है, उसके खिलाफ हम मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मान लीजिए कल आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या आप लैंड एक्विजिशन बिल वापस ले लेंगे? हम चर्चाओं के साथ लोकतांत्रिक तरीके से हम कोई भी बिल पास करते हैं। पीछे के दरवाजे से बीजेपी की तरह हम बिल पास नहीं करते। अच्छा, ये इकोनॉमी पॉलिसी जो महंगाई है, तेल को फ्री हैंड करना, ऑयल को, एलपीजी को, ये सब तो कांग्रेस नहीं किया है सर, जब कांग्रेस के टाइम में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ऊपर होती थी, जब भी इस देश में तेल सस्ता मिलता था। लेकिन आज ये कौन सा गणित है बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है और हमारे देश में उनकी कीमतों को बढ़ाया जाता है। तो वो कह रहे हैं ना कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, सेना पर खर्च कर रहे हैं, इसलिए चूंकि फ्री हैंड जब आप देंगे, जो निजीकरण का तो यही मतलब होता है ना, सरकार अपने हिसाब से जनता पे बोझ रख के किस निजीकरण की बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ही निजीकरण लेकर आई थी, मनमोहन की सरकार में भी हमने तरक्की की, लेकिन जनता पे कभी इतना बोझ नहीं डाला जितना मोदी जी ने इस सरकार में डाला। जनता खुश है सर बीजेपी से। अगर जनता वोट दे रही है, जनता अगर उनसे खुश होती तो उनको बाई इलेक्शन में जिता देती। आज लोग तो 3 राज्य में सिमट गए हैं। अरे आज बीजेपी जो पीछे डर के मारे किसानों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, ये दर्शाता है कि बीजेपी डरी हुई है और जनता का खौफ से डरी हुई है, और वो देख सकती है कि जनता उनके विरोध में, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव में उनको पता लग जाएगा कि जनता का गुस्सा क्या होता है। चलिए देखते हैं, टीवी अखबार में तो स्पेस नहीं मिल रहा है इन लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई दिखा नहीं रहा है। श्रीनिवास जो है वो अकेले अपने दम पर लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, कांग्रेस से इससे ज़्यादा आप सवाल भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, जगह को आप खाली कीजिए। ये देखिए श्रीनिवास की गिरफ्तारी हो गई है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को प्रदर्शन था, और अब देखिए श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए। तो दिल्ली में किसान आंदोलन की सफलता के बाद लगातार प्रदर्शन का दौर जो है वो शुरू हो गया है। सरकार बहुत सख्ती से निपट रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और श्रीनिवास लगातार प्रदर्शन के दूसरे नाम है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, महंगाई के खिलाफ ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है महंगाई के खिलाफ, और श्रीनिवास जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं।
लेकिन पुलिस इनको इससे आगे नहीं बढ़ने देती है। यही वो बैरिकेड है लास्ट, और आज के समय में जो प्रोटेस्ट कर ले वही बड़ी बात है। तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, श्रीनिवास हैं यहाँ, यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, उनसे सीधे बात करवाता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, आइए ये तस्वीरें देखिए। अभी श्रीनिवास जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए। भाई तो ये यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ठीक ठाक संख्या में लोग हैं, युवा हैं। यूथ कांग्रेस के लोगों से बात करने की भी कोशिश करूँगा। तो महंगाई के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। तो ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं भैया? ये देखिए, बैट बॉल लेके भी लोग प्रोटेस्टर्स हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये तस्वीरें हैं, सीधे जंतर मंतर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप। कूद जाओ। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। श्रीनिवास जो हैं वो लगातार अकेले पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको।
उन्होंने अरेस्टिंग दी है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो धरना प्रदर्शन, चलिए, डेमोक्रेसी का ये चेहरा है, होना भी चाहिए। अब एक बात तो है कि किसान आंदोलन के बाद से जो तमाम जो अपोजिशन है वो धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा था मैं जंतर मंतर से, जहां यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी दी है। धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन ये तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक मीडिया और अखबार इसको नहीं दिखाएगा। फ़िलहाल मीडिया और अखबार में विपक्ष के प्रोटेस्ट के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, और सरकार ने ये कंट्रोल कर रखा है। तो देखना पड़ेगा कि विपक्ष कैसे लड़ते हैं। सोशल मीडिया उनके पास है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।